बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहलमी का एक रिसर्च पेपर 5B है, वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीउल इस्नाद अहादीस की रोशनी में। और इसका ये दावा है कि इसके अंदर जितनी हदीसें हैं वो सारी की सारी सहीउल इस्नाद हैं, ज़ईफ़ुल इस्नाद कोई रिवायत नहीं है। लेकिन ये दावा सरासर गलत है। इसका एक नमूना आज हम आपके सामने पेश करते हैं कि इंजीनियर साहब ने इस रिसर्च पेपर के अंदर किस तरह गलत बयानी की है और धोखाधड़ी की है। इस पेपर के अंदर हदीस नंबर 25 के तहत इंजीनियर साहब ने एक रिवायत लिखी है इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। मुस्तदरक हाकिम और मजमू ज़वाइद के हवाले से इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल नकल करते हैं कि वो फरमाया करते थे, मुझे पूरी ज़िंदगी किसी भी चीज़ का इतना अफसोस नहीं जितना इस बात पर कि मैंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिलकर बागी गिरोह के ख़िलाफ़ जंग नहीं की। अब ब्रैकटें भी इंजीनियर साहब ने ख़ुद लगाई। आप देख रहे हैं बागी गिरोह के ख़िलाफ़ जंग, इसका मिसदाक बना रहे हैं जमल, सिफ़ीन और नहरवान। यानी जमल में अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये उम्मुल मोमिनीन और ये अशरा मुबशरा में से जो सहाबा हैं, इनको भी ये बागी का मिसदाक करार दे रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह। खैर, आगे देखें, हवाला दिया है मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 6360 और आगे लिखा है कि इमाम हाकिम ने कहा है इसकी सनद सही है, जबकि बिल्कुल झूठ है। और फिर मजमू ज़वाइद का हवाला दिया हदीस नंबर 12054 और इसके आगे लिखा कि इमाम हैसमी कहते हैं इस्नादुहु सहीउन, इसकी सनद सही है। ये भी बात बिल्कुल गलत है। अब हम आपको असल किताबों से ये बात दिखाते हैं और साबित करते हैं कि इंजीनियर साहब ने यहाँ कितना बड़ा धोखा किया है। पहली बात तो ये है कि मुस्तदरक हाकिम के अंदर ये रिवायत तो मौजूद थी, लेकिन इस रिवायत की सनद ख़ुद मुस्तदरक हाकिम के अंदर है ही नहीं सिरे से। जब सनद ही नहीं है तो इमाम हाकिम कैसे कह सकते हैं कि इस्नादु सहीउन, इसकी सनद सही है। और ये बात ख़ुद इंजीनियर ने भी तस्लीम कर ली जब इंजीनियर से यह सवाल किया गया। पहले आप इंजीनियर की गुफ्तगू सुन लें। अच्छा, मुस्तदरक हाकिम में 6360 में वो जो अब्दुल्ला बिन उमर वाला है कि मुझे आज भी मैं उस बात पे शर्मिंदा हूँ कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसको उसके अंदर मैंने खुद जो यही PDF में देखा है, यही बरेलवियों वाली में, शबीर ब्रदर्स में, उसमें सिर्फ काल हाकिम और आगे बात हुई हुई है, उसमें सनद नहीं बयान हुई हुई। इमाम हाकिम ने फिर बता दिए ना, उसकी शरह बयान कर दिए ना कि किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो। नहीं, मतलब इसके लिए सनद होना जरूरी नहीं है। आप तो फीमा सनद मौजूद है ना, वो मजमू ज़वाइद के अंदर मौजूद है ना। अच्छा, मजमू ज़वाइद में मौजूद है। हाँ, मजमू ज़वाइद भी मकतबत शामिला में है, उसमें पूरी सनद मौजूद है जनाब। वो हमने हाकिम को इसलिए लिखा था कि एक आम बंदे की अप्रोच में है। देखे ना, अगर हम मजमू ज़वाइद लिख देते तो आप तो ये पहुंच भी ना सकते, तो मैं जानबूझ के वो वाले लिख देता हूँ जो आम बंदे की अप्रोच में भी। जी नाज़रीन, ये मजलिस नंबर 15 का तकरीबन आखिर है। इसमें आप देख रहे हैं इंजीनियर ने ये बात तस्लीम कर ली कि मुस्तदरक हाकिम में सनद नहीं, लेकिन मजमू ज़वाइद के अंदर पूरी सनद मौजूद है। जब मुस्तदरक हाकिम के अंदर सनद ही सिरे से नहीं है तो इमाम हाकिम कैसे लिख सकते हैं कि इस्नादु सहीउन। लिहाजा ये इंजीनियर का खालिसतन झूठ है इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह पर। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत के तहत ये बात नहीं लिखी इस्नादु सहीउन वाली। अब आ जाए मजमू ज़वाइद की तरफ, हम देखते हैं क्या वाकई उसके अंदर पूरी सनद मौजूद है। पहली बात तो यह है कि मजमू ज़वाइद के अंदर सनदें सिरे से होती ही नहीं है। मजमू ज़वाइद के अंदर जिस तरह मिशकात के अंदर मुख्तलिफ़ किताबों से रिवायात नकल करके जमा की हुई हैं, इसी तरह मजमू ज़वाइद के अंदर भी मुख्तलिफ़ कुतुब हदीस से रिवायात नकल करके जमा की हुई हैं। अलबत्ता वो हुक्म लगा देते हैं कि ये इसकी सनद सही है या इसकी सनद ज़ईफ़ है, सनदें लिखी हुई नहीं होती। लिहाजा लगता यही है कि इंजीनियर साहब ने पता नहीं मजमू ज़वाइद देखी भी है या नहीं देखी। वो जो कह रहे हैं पूरी सनद मौजूद है मजमू ज़वाइद में, मजमू ज़वाइद के अंदर पूरी सनद मौजूद नहीं है और सनदें होती नहीं है मजमू ज़वाइद में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मजमू ज़वाइद है जिसका हवाला इंजीनियर साहब ने करबला पेपर के अंदर दिया हुआ था, 12054 नंबर रिवायत। आप देख रहे हैं कहाँ आपको सनद नज़र आ रही है। कह रहे हैं कि मजमू ज़वाइद के अंदर पूरी सनद मौजूद है, हालांकि इसके अंदर सनद है ही नहीं।
अलबत्ता इमाम हैसमी ने यह तबसरा किया हुआ है कि रवाहु तबरानी बि असानीदा, इमाम तबरानी ने ये रिवायत मुख्तलिफ़ संदों से नकल की है। व अहदुहा रिजालुहु रिजालुस सही, और एक सनद के जो रावी हैं वो सही के रावी हैं। इमाम हैसमी ने ये कहा कि एक सनद के रावी सही के रावी हैं, और इसको इंजीनियर साहब ने क्या बना दिया कि इमाम हैसमी कहते हैं इसकी सनद सही है। सनद के रावियों का सही के रावी होना और चीज़ है कि ये सही बुखारी के रावी हैं या ये सारे रावी सिक्का हैं, ये और चीज़ है, और सनद का सही होना और चीज़ है। दोनों में बड़ा फ़र्क था। इंजीनियर को चाहिए था कि जो बात इमाम हैसमी ने लिखी थी वही बात लिखते, लेकिन इंजीनियर ने बात बदल दी। और दोनों बातों में फ़र्क क्या है? मिसाल के तौर पर रावी एक सही बुखारी का है, लेकिन वो रावी मुदल्लिस है और अन से रिवायत कर रहा है। अब वहाँ ये तो हम कहेंगे कि इस सनद के अंदर जितने रावी हैं वो सही के रावी हैं, लेकिन वो रावी चूँकि मुदल्लिस है और अन से रिवायत कर रहा है, तो इंजीनियर के उसूल के मुताबिक वो सनद सही नहीं होगी, सनद ज़ईफ़ बनेगी। रावी सही के बुखारी के होंगे लेकिन सनद सही नहीं बनेगी। मिसाल के तौर पर हदीस इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो तर्क रफ़ैदैन के सिलसिले में है, रावी तो उसके अंदर सही के हैं, लेकिन इंजीनियर का उसूल वहाँ ये बन गया था कि चूँकि सुफियान सौरी, हालांकि ये सुफियान सौरी भी सही बुखारी के रावी हैं, तो इंजीनियर ने कहा कि वो चूँकि अन से रिवायत करें लिहाजा सनद ज़ईफ़ है। तो इसी तरह रावी सही के होना ये और चीज़ है और सनद का सही होना ये और चीज़ है। दोनों बातें बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। इंजीनियर ने बात बदल कर यूँ लिख दिया कि इमाम हैसमी कहते हैं इसकी सनद सही है, हालांकि दोनों बातों में बड़ा फ़र्क था। जो बात इमाम हैसमी ने लिखी थी वही इनको लिखनी चाहिए थी, लेकिन इंजीनियर ने गड़बड़ कर दी। तो इमाम हाकिम पर भी इंजीनियर ने झूठ बोल दिया और मजमू ज़वायद पर भी झूठ बोल दिया। दो झूठ बोले हैं मजमू ज़वायद पर। नंबर एक, पूरी सनद मौजूद है, हालांकि पूरी सनद नहीं है। नंबर दो, करबला पेपर के अंदर 5B पेपर के अंदर इसने लिखा है कि इमाम हैसमी कहते हैं इसनादु सहीउन, हालांकि उन्होंने इस रिवायत पर यह बात नहीं लिखी। ये बात उन्होंने लिखी है कि इसके रावी सही के रावी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रावी तो सही के रावी हैं, लेकिन इस सनद के अंदर ये रिवायत जो असल किताबों के अंदर मिलती है, सनद में एक रावी है हबीब बिन अबी साबित। अब वो रावी अगरचे सही बुखारी का है, लेकिन वो मुदल्लिस है, और इसका मुदल्लिस होना हम मिर्ज़ा के मुहद्दिस आज़म हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ेई साहब से आपको दिखाते हैं। ये किताब है अल-फ़त्हुल मुबीन फ़ी तहक़ीक़ी तबक़ातिल मुदल्लिसीन। तो इसमें ऊपर वाली इबारत ये हाफ़िज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह की है, और जो नीचे वाली इबारत है वो हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ेई साहब की है। वो लिख रहे सीकातुन मुदल्लिसुन, ये रावी सीका है लेकिन मुदल्लिस है। और मुदल्लिस जब अन से रिवायत करे, इंजीनियर का उसूल है, ये ख़ुद बताता है कि मुहद्दिसीन का ये पेट रूल है और बेसिक उसूल है कि मुदल्लिस की अन वाली रिवायत ज़ईफ़ होती है। इसी तरह ये रिवायत जो इसने रिसर्च पेपर 5B में लिखी है, जो हम आपको शुरू में दिखा चुके हैं, इसमें भी हबीब बिन अबी साबित रावी है और अन से रिवायत कर रहा है। लिहाजा इंजीनियर के उसूल के मुताबिक ये रिवायत ज़ईफ़ बनती है, लेकिन इंजीनियर यहाँ अपना उसूल भूल गया और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह पर भी झूठ बोल दिया और मजमू ज़वायद पर भी दो झूठ बोल दिए। ये है इंजीनियर साहब का इल्मी किताबी काम। अब आप ख़ुद फ़ैसला कर लें कि क्या इल्मी किताबी लोग ऐसे होते हैं जिस तरह इंजीनियर साहब अहादीस के अंदर ख़ियानतें कर रहे हैं और खिलवाड़ कर रहे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।